जायका सा मैच था ये, क्योंकि जब डकवर्थ लुइस एंगेज हो जाता है ना, इसका मतलब क्या है, बारिश है, इरिटेबल सिचुएशन हो गई है दोनों टीम्स के लिए। खासतौर पे पाकिस्तान जब पहले बैटिंग कर रहे थे तो हसन नवाज इतना अच्छा खेल रहे थे, पूरे ओवर्स मिल जाते, तो ये मामला वो अपने काबू में कर लेते और पाकिस्तान के पास एक अच्छा इंप्रेसिव स्कोर पहली इनिंग्स का हो जाना था, बट ऐसा हुआ नहीं। सो बल्लेबाज अंदर बाहर जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट दोबारा से करना पड़ रहा है, हर एक के लिए मुश्किल मैच था। एक टायर्ड से पिच, एक खराब से पिच, और मैंने पहले ही बात की थी, ये ट्रिनिडाद की कोई खास पिच नहीं थी, वो तो मिरेकल था कि पहले मैच में 288 रन हो गए, बट जनरली आपको ऐसी पिचेस अब वेस्ट इंडीज में मिलती हैं। और एक बड़ी वजह जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट ऊपर नहीं जा रही इज बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ द पिचेस, क्योंकि ये इंटरनेशनल पिचेस नहीं है कि आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में ऐसी पिचेस मिलेंगी, तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। बट मामला कहां पे पाकिस्तान के हाथ से निकला, मैच हारे, हालांकि जीतने वाला मैच था और जीतना चाहिए था, क्योंकि आप नंबर 4 की ओडीआई रैंक टीम है, वेस्ट इंडीज 10वें नंबर की है, पहला मैच आप जीते, आपका तो दिल इतना बड़ा होना चाहिए था। मगर कहां मामला हाथ से निकला आखिरी के ओवर्स में, जब वेस्ट इंडीज रन चेस कर रही थी और जब आपने रदरफोर्ड, डेंजरस रदरफोर्ड को आउट कर लिया और उनके कप्तान को भी आउट कर लिया, होप को, उनके 17 बाय द वे ओडीआई हंड्रेड्स हैं ओके। और देखिए इससे मतलब क्या होता है कि वो अनरिकग्नाइज्ड हैं एज फार एज ओडीआई ग्रेट्स आर कंसर्न्ड, बिकॉज उनकी टीम नहीं जीतती है। सो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है पाकिस्तान को भी, बाकी टीम्स को भी, कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस एक हद तक आपकी हाईलाइट हो सकती है, मगर वो उस वक्त तक एक खास पेडेस्टल तक आप अपने इंडिविजुअल स्टैट्स को नहीं लेके जा सकेंगे जब तक कि आपकी टीम नहीं जीतेगी। और वेस्ट इंडीज की टीम कुछ खास जीतती नहीं, इसलिए 10वें नंबर पे है। सो उनको भी आउट कर लिया, रदरफोर्ड को भी आउट कर लिया, उसके बाद 7 तक की आपकी ओवर पे रन आपको चाहिए थे। उसके बाद मैच कैसे निकल गया? वो इसलिए निकला कि जब स्पिन के थ्रू फंसे हुए थे चेस, उन्होंने वो सरवाइव कर लिया। शायद स्पिनर्स को और ज्यादा लंबा अगर वो बॉलिंग करा देते तो फिर वो कहीं गलती करते, ऊंची शॉट मारते चेस और आउट हो सकते थे, और उसके बाद बिल्कुल ही ये आन जान जिमखाना था। कोई खास इनके पास बल्लेबाज थे नहीं, ग्रीव्स भी स्ट्रगल कर रहे थे, वो एक यंग टैलेंट है मगर इंटरनेशनल एक्सपोजर उनका है नहीं है। सो जो सेकंड स्पेल फास्ट बॉलर्स ने किया, वहां से मैच हाथ से निकल गया, क्योंकि 3 बॉल अच्छे, 2 बॉल खराब। फिर जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट थी आपकी, सलमान अली आगा, उन्होंने 15-20 रन का ओवर वेस्ट इंडीज ने संभाला, उनको मार पड़ी। फ्लाइट कर रहे हैं, स्पिन भी करनी चाहिए ना फ्लाइट के साथ। खैर सलमान अली आगा की अभी तक वो परफॉर्मेंस दिखी नहीं है ऑलराउंडर की, जैसे उनमें पोटेंशियल है। सो इस वजह से भी पाकिस्तान जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो क्योंकि बात कर रहे हैं जी 5th बॉलिंग ऑप्शन, मेरा ख्याल में 5th बॉलिंग ऑप्शन जो है वो हेडलाइंस भी बनानी चाहिए। जो आपके पास आपका रेगुलर ऑप्शंस है, उनको और ज्यादा प्रेशर में बेहतर परफॉर्मेंस की जरूरत है। देखिए ना, हसन अली और शाहीन अफरीदी के पहला बर्स्ट बहुत अच्छा था, सेकंड बर्स्ट में प्रॉब्लम्स हुए, क्योंकि विड्थ भी दी, लेग साइड पे भी बॉल किए, और वहां पे फिर अगर आपका एक लो स्कोरिंग कॉन्टेस्ट है तो आपको जितना टाइट होना है उतना होना चाहिए, बल्कि विकेट्स लेने की जरूरत थी। एक विकेट मिलती चेज और ग्रीव्स की और मुकाबला आपने जीत जाना था। मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए कि हम रन्स बचाते हैं, रन्स बचाएंगे तो स्कोरिंग रेट और ज्यादा इनके लिए टफ होगा। वो रन्स बचे नहीं, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी है, किसी का माइंडसेट अलग होता है, और चेंज ऑफ पेस भी कुछ खास दिखी नहीं, एक्यूरेट भी नहीं थे इतने ज्यादा। फिर अबरार का जो 1 ओवर बचाया हुआ था रिजवान ने, जब वो आए तो वहां पे विकेट लेने की जरूरत थी, वहां पे उनको थोड़ी सी मार पड़ गई। सो उसका भी इंपैक्ट पाकिस्तान हासिल नहीं कर सके। बैटिंग में भी देखे ना, ये हिट एंड स्टॉप फिट्स में चलती है पाकिस्तान की बैटिंग, और अजीब सी है, क्योंकि अब क्या बताएं कि 2 मैच अच्छे, 3 मैच जो है वो ऑर्डिनरी खेलते हैं। बहुत मेहनत की जरूरत है, इसलिए कि जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे तब तक आप बड़ी टीम नहीं बनेंगे। सो पैचेस में ठीक थी बैटिंग, मगर ये मुश्किल कंडीशंस थी बैटिंग के हिसाब से। मैं समझता था कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इतना स्कोर भी काफी है, क्योंकि हमारी जो एक स्ट्रेंथ थी वो बॉलिंग है, स्पिन बॉलिंग है। नवाज ने बाय द वे आउटस्टैंडिंग बॉलिंग स्पेल किया, और इनको खामखा 1.5-2 साल जो है बाहर बिठाए रखा है, क्योंकि जब पाकिस्तान अच्छा कर रहा था 2-3 साल पहले, तो नवाज की बड़ी क्रिटिकल परफॉर्मेंस थी, बल्कि इंडिया ने कॉपी किया, अक्षर पटेल को उन्होंने इंक्लूड किया, और एक तरह से पिंच हिटर मिडिल में, जैसे कि नवाज को इस्तेमाल किया जाता था, उन्होंने वो किया। फिर लेफ्ट आर्म स्पिन भी उनको मिली अक्षर पटेल के थ्रू। नवाज ने भी प्रूव किया कि वो जब उनको थोड़ी सी भी हेल्पफुल कंडीशंस मिलती हैं, गेंद हल्का सा फंसता है, तो कितने अच्छे बॉलर बन जाते हैं, खासतौर पे ऐसी टीम्स के अगेंस्ट। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा इनका और ख्याल करना चाहिए था, इनको बैटिंग थोड़ी सी और इम्प्रूव करनी है। पाकिस्तान की फील्डिंग और इम्प्रूव होने वाली है। खैर इसी तरह से साइम अयूब
70% ऑफ द स्पेल ठीक था, मगर जैसे ही प्रेशर पड़ा फिर उनकी भी बॉलिंग जो थी वो न्यूट्रलाइज कर दी गई, और प्रेशर में ही पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। बॉडी लैंग्वेज भी सफर कर जाती है, फिर ये एकदम से चुप से भी हो जाते हैं, एकदम से खौफ बैठ जाता है। तो ये खौफ नहीं बैठना है, क्योंकि एक तो आप सुपीरियर टीम है, दूसरा आपको ग्रेट टीम बनना है। सो प्रेशर सिचुएशन तो आप मांगे कि अब मेरा हीरो बनने का वक्त आया। प्रेशर में जो स्कोर करता है, जो विकेट लेता है, जो ग्रेट कैच करता है, वो हीरो है। सो पाकिस्तान को इस तरह से सोचना है अगर ग्रेट टीम बननी है। बट ये मुकाबला पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। अब सीरीज 1-1 से बराबर है, आखिरी मैच तक बात चली गई है, और अफसोस इस बात का है कि सीरीज जो है जीत के और आखिरी मैच में आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। बट एनीवे, जीत हार होती है। पाकिस्तान को अपने लो पॉइंट से सीखना है और कोशिश यही करनी है कि प्रेशर सिचुएशन में आपकी क्लैरिटी हो और आप ज्यादा बॉग डाउन ना हो, आप और ज्यादा दिलेरी से खेलें और फिर देखें क्या होता है।